अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जिसका नाम गॉन टू एंड बीन टू के नाम से मशहूर है। इस स्ट्रक्चर में आपको कुछ कंफ्यूजन क्लियर होंगी और साथ ही साथ नए सेंटेंसेस बनाने को मिलेंगे। तो आइए जरा डिस्कस करते हैं गॉन टू एंड बीन टू। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं गॉन टू का स्ट्रक्चर हमें कहता है कि विजिट हैज नॉट कंप्लीटेड। मैंने इसको अलग से बॉक्स में यूं लिखा है ताकि आपको डेफिनेशन देखने में कंफ्यूजन ना हो। विजिट हैज नॉट कंप्लीटेड, अगर हम कोई ऐसा जुमला बना रहे हैं, कोई ऐसा सेंटेंस बना रहे हैं जिसमें विजिट अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है और कोई इंसान अभी तक कहीं पर गया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करती हूँ कि वो लड़की या कोई लड़का है मार्केट गया हुआ है या बस स्टॉप गया हुआ है, कोई भी ऐसा काम जिसमें हम किसी प्लेस के हवाले से बात कर रहे हैं और वो विजिट अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है, इस तरह के जुमलों को हम गॉन टू के साथ बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बीन टू हमारा वो स्ट्रक्चर है जिसमें विजिट ना सिर्फ कंप्लीट हो गया है बल्कि वो काम जिसने किया था, यानी इसमें विजिट जिसने किया था वो आपके पास वापस भी आ गया है, यानी अपने ओरिजिनल प्लेस पर वापस आ गया है। अभी तक आपको ये वर्बली बातें समझ आई होंगी, लेकिन एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल बी एबल टू मेक न्यू सेंटेंसेस ऑफ गॉन टू एंड बीन टू। तो आइए जरा इसको डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि विजिट हैज नॉट कंप्लीटेड, अगर हम ऐसी कोई बात करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक लड़का ले लेते हैं, अली ले लेते हैं, अली मार्केट गया हुआ है। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ एज अ फर्स्ट पर्सन, जिसको बता रही हूँ यू एज अ सेकंड पर्सन, जिसके बारे में बात कर रही हूँ ही इज अ थर्ड पर्सन। यानी अली जब हमारे पास थर्ड पर्सन है और मैंने यहाँ पर कहा कि अली मार्केट गया हुआ है, इट मीन्स अभी तक अली मार्केट में है, मार्केट गया हुआ है और अभी तक रिटर्न नहीं हुआ है। तो अली का मार्केट जाना और अभी तक वहीं पर स्टे करना गॉन टू कहलाता है। विजिट हैज नॉट कंप्लीटेड, इसका फटाफट से जरा हम इसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं। सब्जेक्ट के बाद हैव या फिर हैज आता है, जैसे कि हमने यहाँ डिस्कस किया है हैव या फिर हैज, एंड ऑलरेडी हम इसकी एलोकेशन कल की वीडियो में देख चुके थे कि आई वी यू दे के साथ हमें हैव लगाना है, जबकि ही शी इट के साथ हमें हैज लगाना है। देन हमारे पास गॉन टू, देन फिर किसी प्लेस की बात है, क्योंकि इस जुमले में मैंने आपसे कोई एक्शन जिक्र नहीं किया, सिर्फ इतना कहा है कि अगर कोई इंसान किसी मकाम पर गया हुआ है और अभी तक वापस नहीं आया है, वहीं पर रुका है, वहीं पर स्टे किया हुआ है, और जिसको मैं बता रही हूँ उसको मैं ये कह रही हूँ कि अभी तक वो लड़का वहीं पर गया हुआ है, इस तरह के जुमलों को हम गॉन टू से बनाते हैं। और गॉन टू के बाद हमें क्या ऐड करना है, वो प्लेस ऐड करनी है, वो प्रेमिसेस ऐड करनी है जहां पर वो गया हुआ है। इसकी एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करते हैं। माई मदर हैज गॉन टू मार्केट, माई मदर हैज गॉन टू मार्केट, मेरी अम्मी मार्केट गई हुई है। लेकिन अगर हम इसी का नेगेटिव बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, माई मदर हैज नॉट गॉन टू दी मार्केट, कि वो अभी तक मार्केट नहीं गई है, यानी वहां पर नहीं गई हुई है। अली हैज गॉन टू दुबई, अली दुबई गया, वहीं पर अभी है, और मैं आपसे इस बारे में जिक्र कर रही हूँ कि अली दुबई में है। अली हैज गॉन टू दुबई एंड अली हैज नॉट गॉन टू दुबई, अली दुबई नहीं जा चुका है। शी हैज गॉन टू टूर, कोई लड़की है और वो टूर पर गई हुई है, कोई टूर है, पाकिस्तान टूर है, कोई भी टूर है, शी हैज गॉन टू टूर, मैंने कहा नहीं गई है, शी हैज नॉट गॉन टू टूर। तो फिलहाल अगर हम इसके सिर्फ अफर्मेटिव जुमले को भी कंसीडर कर लेते हैं, नेगेटिव का तो सिर्फ इसलिए हमने देखा कि आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो कि इनका नेगेटिव भी बनता है, लेकिन देयर इज नॉट एनी नीड टू मेक नेगेटिव इन गॉन टू स्ट्रक्चर, क्योंकि अगर कोई गया ही नहीं है तो फिर आपने नेगेटिव इसका बनाना भी नहीं है। अगर हम इसकी सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो कुछ यूं है कि अली मार्केट गया हुआ है, अली हैज गॉन टू द मार्केट, मेरी अम्मी सुपर मार्केट गई हुई है, माय मदर हैज गॉन टू द सुपर मार्केट। यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि भाई आप, लेकिन इस गॉन टू के स्ट्रक्चर में एक शर्त तो ये लाजमी है कि जिस इंसान के बारे में मैंने कहा है कि वो गया हुआ है वो यहाँ पर मौजूद ना हो, उसका विजिट अब तक कंप्लीट ना हो, वो अब तक वहीं पर मौजूद हो जहां पर वो गया है। कोई हैदराबाद गया है, कोई कराची गया है, लेकिन वो अभी तक वहीं पर हो और उसके बारे में बताने वाला कोई दूसरा इंसान हो। लेकिन इसके बरक्स हमारे पास बीन टू का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है और इसको डिस्कस करते हैं जरा। लव्स बीन टू, बीन हमारे पास कह रहा है कि मैं ना सिर्फ कंप्लीट हो गया हूं बल्कि जिस टूर के हवाले से आपने मुझे कहा था मैं वहां से रिटर्न भी हो गया हूं। तो इसका स्ट्रक्चर हम डिस्कस करते हैं। सब्जेक्ट हैव हैज, देन बीन टू एंड ऑब्जेक्ट यानी कोई प्लेस। इसकी डेफिनेशन हम डिस्कस कर लेते हैं। विजिट हैज गॉट कंप्लीटेड, भाई विजिट कंप्लीट हो गया, विजिट हैज गॉट कंप्लीटेड।
आई हैव बीन टू मार्केट बिफोर, मैं पहले मार्केट जा चुकी हूँ, क्योंकि मैं अपने बारे में कह रही हूँ और अभी तक मैं यहाँ पर हूँ, आपकी क्लास ले रही हूँ, इसका मतलब मैं मार्केट में तो नहीं हूँ। तो अगर मैं कहती हूँ कि मैं मार्केट जा चुकी हूँ, इट मीन्स आई एम डिस्कसिंग अबाउट द सम एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट एंड देयर इज नॉट एनी कनेक्शन ऑफ दैट एक्शन टू आवर प्रेजेंट। भाई उसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। मैं बता रही हूँ कि मैं मार्केट जाकर आ गई हूँ, मैंने मार्केट देखी हुई है, मैंने मार्केट का विजिट किया हुआ है। ये तमाम जुमले जिसमें साफ साफ ये बात वाज़ेह है कि काम तो हुआ, यानी मैंने किसी जगह पर दौरा किया, विजिट किया, लेकिन मैं वहां से वापस आ गई हूँ। इस तरह के जुमलों को हम बीन टू से बनाते हैं। आई हैव बीन टू मार्केट बिफोर, मैं मार्केट देखकर आ गई हूँ। अमीना हैज बीन टू, क्योंकि यहाँ अमीना है थर्ड पर्सन सिंगुलर, दैट्स व्हाई मुझे यहाँ हैज ऐड करना था। अमीना हैज बीन टू स्कूल प्रीवियसली, अमीना पहले कभी स्कूल जा चुकी है। हम अक्सर कहते हैं कभी स्कूल की शक्ल देखी है, तो वहां पर यही सेंटेंस है भाई, बीन टू। अमीना हैज बीन टू स्कूल प्रीवियसली। अली हैज बीन टू न्यूजीलैंड, अली न्यूजीलैंड देखकर आ चुका है। माई ब्रदर हैज बीन टू दिस प्लेस, मैं यहाँ पर एक खास मोमेंट की तरफ इशारा कर रही हूँ कि माई ब्रदर हैज बीन टू दिस प्लेस। अगर कोई मुझसे कहता है कि यू आर न्यू इन दिस इंस्टीट्यूट या आर यू न्यू इन दिस इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पर मैं कह रही हूँ नो, आई एम नॉट न्यू इन दिस इंस्टीट्यूट बिकॉज माई ब्रदर हैज बीन टू दिस प्लेस बिफोर। मेरा भाई पहले ही यहाँ से होकर जा चुका है, इट मीन्स दिस प्लेस डजंट सीम न्यू फॉर मी। एंड शी हैज बीन टू टूर, जहां पर मैंने कहा था शी हैज गॉन टू टूर, तो यहां पर इसका मतलब था कि मैं इस लड़की के बारे में बात कर रही हूँ कि शी हैज गॉन टू टूर, वो अभी तक वहीं पर गई हुई है और वहीं पर उसने स्टे किया हुआ है, शी हैज गॉन टू टूर। लेकिन अगर यही विजिट कंप्लीट हो जाता है तो गॉन टू जस्ट गॉट कंप्लीटेड और जस्ट गॉट कन्वर्टेड इनटू द बीन टू। तो अब इसी तरीके के मुख्तलिफ सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। मुख्तलिफ सेंटेंसेस के लिए आपने सिर्फ इस प्लेस में कुछ जगहों के नाम ऐड कर देने हैं जहां पर आप गए हुए हैं, क्योंकि आप अपने बारे में बात कर रहे हैं तो आप बीन टू से बनाएंगे बिकॉज यू हैव कंप्लीटेड दैट विजिट, और अभी आप यहां पर मौजूद हैं। तो जब आप अपने बारे में बात कर रहे हैं तो आप बीन टू से बनाएंगे, अदरवाइज आप गॉन टू से बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई फ्रेंड है, कोई आपका फैमिली में से कोई है, वो किसी खास मकाम पर गया हुआ है तो गॉन टू। लेकिन अगर आप डिस्कस कर रहे हैं अपने किसी एक खास मकाम पर जाकर वापस आ जाने को, तो बीन टू। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा सवाल ये है कि क्या जरूरी है कि मैं अपने बारे में सिर्फ बीन टू से ही बनाऊं, गॉन टू से ना बनाऊं? यार, अपने बारे में गॉन टू से आप वैसे भी नहीं बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मार्केट गए हुए हैं तो वहां पर भी आप फर्स्ट पर्सन सिंगुलर ही है, आप वहां पर थर्ड पर्सन नहीं बन जाएंगे। थर्ड पर्सन आप बनेंगे किसी दूसरे के लिए। लेकिन अगर आप अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं तो मार्केट जा चुका हूं, इसका मतलब है कि आप अभी मार्केट में हैं, तो आपको कहना चाहिए आई एम इन दी मार्केट, आई एम इन दी मार्केट, या आई हैव लेफ्ट माई होम, आई हैव लेफ्ट दैट प्रेमिसेस। तो यहाँ पर आपने गॉन टू एंड बीन टू से इस चीज का ख्याल रखना है कि अपने बारे में आपने बात करनी है तो बीन टू, अदरवाइज किसी दूसरे के बारे में बात करनी है तो गॉन टू। और अगर आप किसी मकाम पर अभी तक मौजूद हैं, देन फिर आप यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल स्टेट की बात करेंगे कि आई एम इन द स्कूल, ये नहीं कहिएगा कि आई हैव गॉन टू स्कूल। आई होप आपको यहाँ तक लेक्चर समझ आया होगा। इसकी मजीद सेंटेंसेस और उसकी प्रैक्टिस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो समझ आई हो तो लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज।